हेलो एवरीवन। राधे राधे, प्रणाम, जय श्री माता जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे होंगे। तो चलिए जी, ब्लॉग आ गया है तो ब्लॉग को एंजॉय करिए और ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी मॉर्निंग हो गई है, मैं नहा के आ गई हूँ, मैंने दीपक लगा दिया है और गर्म पानी भी मैंने पी लिया है और बच्चों को भी दे रही हूँ गर्म करके पानी। सबसे पहले मेरा सुबह का यही रहता है कि मैं थोड़ा थोड़ा बच्चों को भी, ठंड का टाइम चल रहा है ना, तो गर्म पानी ही देती हूँ बच्चों को पीने के लिए। और इससे क्या होता है ना, हम बच्चे फ्रेश भी अच्छे से हो जाते हैं अगर आप पानी गर्म दे दीजिए ना। क्या होता है, मेरे घर के बच्चे ना सुबह सुबह स्कूल जाना रहता है ना, तो सुबह दूध, सबसे पहले दूध नहीं पीते हैं। तो क्या करती हूँ, गर्म पानी ही बच्चों को गर्म करके दे देती हूँ तो पी लेते हैं। उसके बाद बिस्किट वगैरह खा लेते हैं, थोड़ी देर बाद फिर दूध, अभी स्कूल लेट हो गई है तो हालांकि दूध पी के ही जाते हैं, पर नाश्ता करवा के मैं कुछ नाश्ता दे देती हूँ, जैसे जो भी बनाई तो नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद दूध दे दी तो दूध पी लेते हैं। और बादाम वगैरह जो बच्चों को फुला के रखती हूँ वो खिला देती हूँ। तो बस यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ बच्चों को लंच में ले जाने के लिए। मैंने, जैसे वो पाव भाजी के लिए अपन भाजी बनाते हैं ना, तो मैं बस उसी टाइप से भाजी टाइप का बना लूँगी और उसको मैं रोटी, मतलब कि रोटियां बनाऊँगी और रोटी में रोल करके उसको, वो जो भाजी बनाऊँगी उसको लगा के और फिर उसको रोल कर दूँगी, मतलब कि पराठे जैसा फोल्ड कर दूँगी और फिर वही बच्चों को टिफ़िन में दे दूँगी। बच्चों की फरमाइश पे ही बच्चे ही बोले हैं मुझे इस टाइप से बना के दीजिए, कि मतलब ये जो भाजी आप बनाती हैं ना, भाजी बना दीजिए, इसको पराठा टाइप का इसको रोल कर दीजिए, मतलब कि भर के मत बनाइए, ऐसे ही सेकते समय। तो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं टेस्ट में कैसा आएगा, लेकिन जब मैंने बनाया और बच्चे खाए ना, बहुत ही खुश हुए। बहुत टेस्टी लगा, यम्मी लगा बच्चों को। बच्चों को ऐसी थोड़ी सी चटपटी चीज़ें अच्छी लगती हैं ना, जब ऐसे गर्मा गर्म बना के दो। और क्या हुआ ना, ठंडा होने के बाद भी, एक दिन पहले भी मैंने इसको रात में बनाया था शाम के टाइम पे, तो बच्चों को बहुत पसंद आया था। तो फिर बोले कि ऐसे ही बना के आप टिफ़िन में दे दीजिएगा। तो फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, अच्छा तो लग रहा है, मैं भी खाई थी, मैंने भी टेस्ट किया था तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा चलो ठीक है, फिर मैं बना के दे दूँगी, अच्छा लगेगा बच्चों को ठंडा होने के बाद भी। और यहाँ पे मैंने जो एक दिन पहले का दूध बचा हुआ रखा था, उसको गर्म करके अलग कर दिया है। और यहाँ पे मैं और बना लेती हूँ अपने लिए कॉफ़ी। और एक साइड मैंने वही आलू और गोभी थी तो उसको भी बॉईल कर लिया है, मैंने कि उबाल के उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, जो भी भाजी फ्राई करना है मुझे तो उसको बना लूँगी। बहुत ही सिंपल बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बस यहाँ पे मेरी आलू और गोभी उबल रही है और यहाँ पे मेरी बन गई है कॉफ़ी। तो साथ के साथ, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम रहता है ना स्कूल के लिए, काफ़ी मैं सुबह उठ जाती हूँ। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना मॉर्निंग में, तो आपके सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। और जब सुबह लेट हो जाता है ना, तो संडे के दिन मुझे लेट, मैं थोड़ा लेट उठती हूँ क्योंकि एक ही दिन थोड़ा रेस्ट का रहता है। लेकिन जब से उठ जाओ तब से तो इतना भागम दौड़ रहती है, फिर तो पूरा दिन 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता है। और बस यही है कि संडे को थोड़ा सा सो के आराम से उठती हूँ, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा रिलैक्स लगता है कि बस आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है। थोड़ा सा रिलैक्स, मतलब कि माइंड से रिलैक्स रहती हूँ कि आज थोड़ा आराम से करना है। और यहाँ पे मैंने आटा गूँथ लिया है और कॉफ़ी भी बन गई है मेरी, तो साथ साथ मैं कॉफ़ी भी इंजॉय कर रही हूँ। यहीं पे बेटी आ गई थी, उसका कुछ ड्राइंग का वर्क रह गया था स्कूल का, तो वो कर रही थी और मैं अपना टिफ़िन की तैयारी कर रही थी। बच्चों के पास भी लेट स्कूल रहती है ना, तो बच्चों के पास भी काफ़ी टाइम रहता है। सुबह ही जैसे मैं नहा के आती हूँ ना, साथ के साथ बच्चों को भी उठा देती हूँ, तो बच्चों की भी हैबिट में भी हो जाता है। और फिर उनका जो भी एक्स्ट्रा वर्क वगैरह जो भी थोड़ा बहुत छूटा रहता है, या जो भी उनको रिवीज़न करना है कुछ भी, तो अपना स्कूल का जो भी काम है तो अपना वो भी थोड़ा थोड़ा सा कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपनी भाजी को फ्राई करने के लिए, अभी नहीं, मतलब फ्राई के लिए मैंने लहसुन से ही मुझे फ्राई करना है।
और बस उबलते जा रहा है वो सब्जियां जो भी हैं हमारी। तो साथ साथ मैं यहाँ पे कॉफ़ी भी मैं पी ली हूँ, तो मुझे लगा चलो तब तक पूजा के बर्तन मैं धुल लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। जब सब्जियां उबल जाएंगी तब तो मुझे उसको फ्राई करना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि चलो तब तक मैं फ्री हूँ तो बर्तन ही धुल लेती हूँ पूजा के, क्योंकि अभी इसके बाद भी तो कंटिन्यू काम लगे ही रहते हैं। 10 बजे तक, 10 से 11 बजे तक करीब बहुत सारे काम रहते हैं। सुबह यानी कि 5 बजे से आप उठ जाओ तो 10 बजे तक तो बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है कि कुछ भी, मतलब कि रिलैक्स वैसे कि एकदम फ्री हो गए हैं, ऐसा वाला नहीं रहता है। फिर भले ही उसके बाद आप फ्री हो जाओ, लेकिन 10 बजे तक तो बहुत हबड़-दबड़ रहती है, बहुत भागम-दौड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पूजा के बर्तन धुल लिए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पूजा के बर्तन चमकते रहते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अगर मेरे पूजा के बर्तन थोड़े भी गंदे दिखे ना, मुझे बिल्कुल एकदम टेंशन सी होने लगती है कि कितना गंदा हो गया, पूजा का रूम है, बर्तन है, भगवान जी मेरे सजे हों, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं पूजा भले ही ना कर पाऊँ, लेकिन अपने भगवान जी को सजा दूँ, मंदिर वाला रूम जो है मेरा सजा रहे, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पूजा के बर्तन अच्छे से चमका दिए हैं मैंने, और यहाँ पे अच्छे से पानी को निकाल के मैं रख देती हूँ। फिर पूजा रूम में लेके जाऊँगी तो मैं अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी। तो क्या होता है ना, इसमें जो छींटे-छींटे से हो जाते हैं, दाग-दाग से, वो नहीं होते हैं। सूखे कपड़े से आप पोंछ दो तो एकदम से चमकते रहते हैं दूसरे दिन तक बर्तन। और डेली का डेली धुल लो ना तो वो शाइनिंग बनी रहती है, नहीं तो अगर आप 2-3 दिन गैप करके धुलो ना तो वो रेडनेस आ जाता है, बिल्कुल ब्लैक-ब्लैक से दिखने लगते हैं। साथ के साथ मेरी सब्जियाँ भी यहाँ पक गई हैं, मैं लहसुन छील लेती हूँ, और कुछ भी नहीं, लहसुन और हरी मिर्च को कूच, मतलब कि कूच लेना है, और उसको भी उसी से फ्राई करना है। मुझे ज़्यादा कुछ मसाले वगैरह नहीं डालना है, यानी कि प्याज वगैरह भी नहीं डाल रही हूँ मैं। फटाफट से लहसुन को मैंने अच्छे से कूच लिया है यहाँ पे, और मैं इसी से इसको कढ़ाई में तेल डालूँगी, और सॉरी तेल नहीं, घी, शुद्ध घी से ही बनाया है मैंने। इसके जो पराठे सेके हैं मैंने, रोल पराठे, वो भी मैंने शुद्ध घी से ही बनाए हैं। तो यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्च से फ्राई किया था मैंने, और उस पे डाल दिया था हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और पाव भाजी मसाला, ज़्यादा सा मैंने डाल दिया था पाव भाजी मसाला। और फिर उसके बाद जो यम्मी टेस्टी बना था ना ये भाजी, बहुत ही टेस्टी बनी थी, और इस पे डाल दिया था मैंने नमक, और ऊपर से मैंने डाल दिया था 1 चम्मच और घी। और मतलब इस पे घी का फ्लेवर इतना टेस्टी आता है ना, बहुत ही यम्मी आता है। और मेरे पास आज धनिया पत्ती नहीं थी तो मैंने नहीं डाली है। और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ ना, कि पूरी रोटियों को सेकती नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा पलटा के दोनों साइड सेक सेक के थोड़ा थोड़ा सा और अलग करके रखती जाती हूँ। और फिर यहाँ पे मेरा मोबाइल फिर से आज धोखा दे दिया और बंद हो गया, तो मैं ये दिखा नहीं पाई थी। आगे आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे बनाया था। यहाँ पे मेरे ढेर सारे पराठे बन चुके थे, तब मैंने लास्ट में मोबाइल को चार्ज करके इतना शूट कर लिया था कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो बस इतना ही मैं दिखा पाई हूँ। मैं लास्ट में एक पराठा बना के आपको बाद में दोपहर में आपको दिखाऊंगी। और उसके साथ साथ मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया था, लंच बॉक्स वगैरह रेडी करके, और मैं आ गई थी अब अपने रूम को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आज बेडशीट चेंज कर दी है। तो यहाँ पे मैं साफ़ धुली हुई बेडशीट बिछा देती हूँ ना, क्या होता है धुली हुई बेडशीट बिछाओ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तब भी अच्छा लग रहा है कि अभी फिर से गंदी हो गई है तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ऐसा सोच के लगने लगता है ना। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से अपनी बेडशीट बिछा दी है। और क्लीनिंग का काम सुबह बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो हाउस हेल्पर आती है वैसे हमारे घर पे, लेकिन क्या है ना कि मुझे थोड़ा-सा ये सब ठीक-ठाक करना पड़ता है, नहीं तो फिर उम, वो लोग इतना अच्छे से नहीं करते ना, अपने मन का काम नहीं करते हैं कि अपन जैसा चाह रहे हैं वैसा वो करके जाएँ, तो अपने को भी लगना पड़ता है साथ-साथ। और लगाना इसलिए पड़ता है क्योंकि इकट्ठा 3 बच्चे हैं छोटे-छोटे, तो नहीं हो पाता है ना सारे काम एक साथ। आप सोचो, साथ-साथ ही मैंने यहाँ पे लगा दिए, जो भी गंदे कपड़े धुलने के लिए रखे थे, तो मैं यहाँ पे कपड़े भी सारे निकाल ली थी, जो भी टंगे हुए थे, और मैंने सब निकाल लिए, अलग कर दिए थे जो भी गंदे दिख रहे थे, और डाल दिया वॉशिंग मशीन में। तो कपड़े भी साथ साथ धुलते जा रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों के यूनिफ़ॉर्म भी वाइट रखे थे,
तो वो भी मैं साथ-साथ धुल ले रही हूँ। वाइट कपड़ों को ना मुझे थोड़ा-सा ब्रश मारना पड़ता है, क्योंकि ना बहुत गंदे रहते हैं वॉशिंग मशीन में, वो उतनी शाइन नहीं आ पाती है ना। तो मैं थोड़ा-सा क्या करती हूँ कि साबुन, जो कपड़े वाली साबुन रहती है ना, तो थोड़ा-सा लगा के और ब्रश मार देती हूँ। उससे क्या होता है, बहुत ही अच्छे से शाइनिंग आ जाती है। साफ़ तो हो जाते हैं बहुत ही अच्छे से, पर वो वाइटनेस नहीं दिखता है। अगर आप ब्रश मार दो ना, तो थोड़ा-सा एकदम बच्चों के कपड़े वाइट हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे साथ-साथ मेरे धुलते जा रहे हैं कपड़े, और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी, अभी खाना भी बनाना है मुझे। तो पहले मैं कपड़े धुल लेती हूँ। थोड़े-थोड़े काम पर अगर आप चारों तरफ देखते रहो ना, तो थोड़े-थोड़े करते रहो, तो क्या होता है ना, सारे काम मुँह से थोड़ा-थोड़ा आदमी फ्री होता जाता है। तो यहाँ पे धुल गए थे मेरे कपड़े, ड्रायर में मैंने डाल दिया था, ड्राई भी हो गए थे। तो मुझे लगा मैं धूप में डाल के आ जाती हूँ, उसके बाद फिर चल के रिलैक्स होके खाने की तैयारी करूँगी कि मेरा पूरा क्लीनिंग का काम हो जाएगा। अभी मुझे थोड़ा-सा डस्टिंग वगैरह भी करनी है, तो मैं सोची कि कपड़े भी डाल देती हूँ, और फिर उसके बाद नीचे आके डस्टिंग करूँगी, और उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़े डाल के, तो बर्तन वगैरह जो भी डाइनिंग पे सुबह बच्चों ने नाश्ता वगैरह किया था, तो सारे बर्तन फैले रहते हैं। और ये हमारे यहाँ प्रसाद, शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाते हैं पतिदेव जी, तो वही प्रसाद जो चना, मूँगफली का रहता है, तो थोड़ा-थोड़ा बचता जाता है, तो कई सारे इकट्ठा हो जाते हैं पॉलीथीन में। और यहाँ पे ये मैं दिखा रही थी, ये जो सूखे हुए सिगार तिल चौथ में मम्मी जी ने काट के रखे थे, तो इनको धूप में ही डालती जा रही थी डेली-डेली। तो अब ये अच्छी तरह से सूख गए हैं, तो इसको मैंने डिब्बे में भर के रख दिया है। तो जब भी फिर से हम सिंघाड़ की कांची बनाएँगे, तो फिर इसको पीस के और इसका पाउडर बना के और फिर से हम बना सकते हैं दोबारा। और यहाँ पे मैं अच्छे से डाइनिंग भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि सुबह बच्चे नाश्ता वगैरह करके जाते हैं ना, तो बहुत गंदा हो जाता है, मेसी हो जाता है। और साथ-साथ में क्लीनिंग का भी काम, जो भी थोड़ा डस्टिंग का है, तो मैं साथ-साथ कर देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना घर बहुत फैल जाता है बच्चों के स्कूल जाने से पहले। मतलब काफ़ी मेसी दिखने लगता है, पूरा घर दिखता है कि मतलब आप देखोगे कि कितना कब से सफाई नहीं हुई है, पर क्या करें, बच्चों वाला घर है, हो ही जाता है। साथ-साथ ये हमारा पुराना फ्रिज है, इसके ऊपर हमने थोड़ा छोटा-सा स्टोरेज, वो तो सभी के यहाँ होता है, फ्रिज के ऊपर सामान ना रखे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे भी हमने छोटा-सा स्टोरेज बना के रखा है, और ये पुराने फ्रिज पे ना मैंने अपने पुराने जो भी कपड़े वगैरह हैं, मेरी साड़ियाँ वगैरह पुरानी जो भी हैं, मैंने इसको ना इसी में कपड़े वगैरह जो भी अपने हैं पुराने, तो इसको भी मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरे मतलब कपड़े वगैरह रख लेती हूँ। मैं कई बार इनसे बोल देती हूँ ना कि फ्रिज में रखे हैं मेरे कपड़े, बच्चों से ही अगर बोली कि ला के दे दो, तो ये हँसते हैं, फ्रिज में वो भी कपड़े। तो क्या करें, हो गया, यूज़ कर रहे हैं तो वो तो निकल ही जाता है। यहाँ पे भी जो भी दवाइयाँ वगैरह की डिब्बियाँ वगैरह रखी थी ना, तो बहुत गंदी हो रही थी, तो मुझे लगा साथ के साथ मैं थोड़ा-सा इनकी भी क्लीनिंग कर देती हूँ। तो क्या होता है ना, घर के एक-एक हिस्से को अगर आप डेली-डेली साफ़ करेंगे ना, तो ज़्यादा गंदगी भी नहीं होती है, ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता है कि फिर एक साथ बहुत सारा सफाई करना है, क्लीनिंग करना है। और यहाँ पे आ गई थी मैं, क्लीनिंग वगैरह जो भी मुझे समझ में आया आज का कर दिया था मैंने, और आ गई थी मैं यहाँ पे, दाल चढ़ा दी है मैंने, और अब मैं बनाऊँगी खाना। और आज बनेगी हमारे यहाँ खाने में लाल भाजी, और मेथी की भाजी भी आई है, तो मैंने धुल के रख दी है। और यहाँ पे मैं बना लेती हूँ लाल भाजी, क्योंकि खाने की भी जल्दी रहती है ना, खाने का टाइम होने लगता है, तो फिर मुझे लगता है फटाफट से खाना भी बना लूँ, जिससे कि सबको साथ-साथ खाना भी लगा दूँगी। और फिर उसके बाद थोड़ा-सा खा पी के रेस्ट करती हूँ, जैसे ही बच्चे आ जाते हैं, तो कई बार तो खा भी नहीं पाती हूँ मैं, वो बच्चे आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं फ्राई कर देती हूँ मेथी, लहसुन और लाल मिर्च से, सूखी हुई जो लाल मिर्च होती है उससे अपनी लाल भाजी, और बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे साथ साथ मेरी दाल भी पक रही है, फिर मैं बनाऊँगी चावल और रोटी, और लगा दूँगी मम्मी पापा जी और पति देव जी को साथ साथ खाना। रोटी सेकती जाऊँगी और चावल बन जाएगा, तो साथ साथ खाना भी लगाती जाऊँगी। तो फ्रेंड, छोटा सा, बहुत छोटा सा ब्लॉग सोचते हैं कि बनाएं, लेकिन नहीं हो पाता। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ टमाटर धनिया पत्ती की चटनी, तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। सिंपल सा खाना, दाल चावल भाजी रोटी और चटनी। और यहाँ पे आ गई मैं रोटी बनाने, और मैंने लगा दिया है पापा जी का खाना।
और सबसे पहले मैं दूँगी पापा जी को, फिर उसके बाद पति देव जी को, मम्मी जी लास्ट में खाएँगी, दोनों लोग को खिला देंगी। और यहाँ पे मैं ले जाके रखाऊँगी और फिर पानी रख दूँगी और फिर पापा जी को ये पति देव जी जाके बुला लाएँगे। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, सुबह दिखा नहीं पाई थी ना कि ऐसे मैंने बनाया था। रोटी को एक साइड, दोनों साइड थोड़ा-थोड़ा सा सेक दिया, उस पे लगा दिया ये जो भाजी बन सॉरी सॉस लगा दिया, सॉस के ऊपर से मैंने भाजी लगा दी। और देसी घी से आप सेकेंगे इस पराठे को तभी टेस्ट आएगा, तेल में बनाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैंने देसी घी से बनाया था और क्या यम्मी लगा था, पापा जी को भी गर्मा गर्म खिलाया था, पापा जी ने भी शायद 3 खाए थे, बहुत ही अच्छा लगा था। और यहाँ पे मेरे हो गए सारे काम और किचन भी क्लीन हो गया। यही था आज का मेरा छोटा सा